हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राठौड़ एकेडमी। आज हम डिस्काउंट के बारे में पढ़ेंगे। छूट या फिर जो भी रियायत आपको दुकानदार या व्यापारी के द्वारा दी जाती है, उसके बारे में आज हम जानेंगे विस्तार से। पिछली क्लासों में हमने प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ा था। उसी का एक सब चैप्टर है ये डिस्काउंट। हमने जो जो प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ा था उस सब चीज़ों का इस्तेमाल डिस्काउंट चैप्टर में होगा। तो ऐसा नहीं है कि हम कहीं से भी इस चैप्टर को स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने अगर वो पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो देखें और उसके बाद ही इस क्लास को देखें। तो आज हम पहले जानेंगे डिस्काउंट किस तरीके से दिया जाता है। डिस्काउंट दो तरीक़ों से दिया जा सकता है। पहला कि आपको कोई भी परसेंटेज वैल्यू में डिस्काउंट दे दिया, बोला कि अगर आपने ये वस्तु खरीदी तो इस पर हम आपको 20% डिस्काउंट देंगे या 10% डिस्काउंट देंगे। एक तो इस प्रकार का डिस्काउंट परसेंटेज वैल्यू में दे सकते हैं। दूसरा वो ये कह सकते हैं कि बाय वन गेट वन वाला फ्री, बाय वन या फिर बाय टू गेट वन फ्री, ये भी तो एक तरह का डिस्काउंट ही है, क्योंकि आपने दो वस्तु का रेट दिया है, लेकिन एक तो आपको फ्री में ही मिला है और फ्री नहीं है, वो भी एक तरह का डिस्काउंट ही है। तो इस हिसाब से दो प्रकार के डिस्काउंट होते हैं। एक जो परसेंटेज वैल्यू में आपको किसी वस्तु की रेट पर एमआरपी पर दिया जाता है, और दूसरा दो वस्तु या तीन वस्तु या पांच वस्तु जितनी भी उस ऑफर में होती है, उस वस्तु पर कितनी वस्तु साथ में फ्री दी जाती है। तो आज हम परसेंटेज वैल्यू में जो डिस्काउंट दिया जाता है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि डिस्काउंट कोई वस्तु, उसके दो प्राइस होते हैं। एक तो कॉस्ट प्राइस होता है और एक सेलिंग प्राइस होता है। इन दोनों के बीच में एक मार्केट प्राइस भी होता है। मतलब कॉस्ट प्राइस जो भी थी उस पर कितने अपना जो भी प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को बनाए रखते हुए और डिस्काउंट जो भी देना है उस डिस्काउंट को काटने के बाद और अपना प्रॉफिट निकालने के बाद जो भी बीच का रास्ता निकलता है उस बीच की वैल्यू को मार्केट प्राइस कहते हैं, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में एमआरपी भी कहते हैं। तो हमें इस चैप्टर में मार्केट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, इन दोनों चीज़ों के बारे में बहुत बार सुनने को मिलेगा। कॉस्ट प्राइस की इस चैप्टर में कहीं बात नहीं होगी, अगर कहीं होगी भी तो बहुत कम। इसीलिए कॉस्ट प्राइस अगर आप नहीं भी जानते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस इन दोनों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपको बता दूं, मार्केट प्राइस वो वैल्यू होती है जो किसी वस्तु को बेचने के लिए ग्राहकों को दिखाई जाती है, और सेलिंग प्राइस वह प्राइस जिस पर वस्तु को वास्तव में बेचा जाता है, बेचा जाए। तो अब जो डिस्काउंट निकालेंगे वो क्या होगा। जो सेलिंग प्राइस है उस प्राइस को मार्केट प्राइस में से घटा देंगे। मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब ये जो वैल्यू आई है इसी को बोलेंगे डिस्काउंट। तो हमें डिस्काउंट के बारे में ऐसे नॉर्मल सी वैल्यू नहीं पूछेगा। अगर क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है तो वो डिस्काउंट परसेंटेज की वैल्यू में देगा, डिस्काउंट परसेंटेज। तो हमें डिस्काउंट परसेंटेज भी निकालना होगा। सबसे पहले डिस्काउंट का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो अब डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकलेगा, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज निकाला था, उसी हिसाब से डिस्काउंट अपॉन यहाँ पर हम मार्केट प्राइस लेंगे। जैसे पिछले चैप्टर में हम कॉस्ट प्राइस ले रहे थे, यहाँ पर हम क्या लेंगे, मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारा डिस्काउंट परसेंटेज की वैल्यू में आ जाएगा। तो इस पूरी चैप्टर में हम इन दो इम्पोर्टेंट फार्मूलों का यूज़ करेंगे, तो इन दोनों को ध्यान में रखें। कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, इजी क्वेश्चन है, आप उन्हें आसानी से कर सकते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य जो कि मार्केट प्राइस होता है, अंकित मूल्य 1500 रुपये है और उस पर 20% की छूट दी गई है। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा।
तो आराम से निकाल लेंगे। 1500 रुपये उसकी अंकित मूल्य है और उस पर उसने 20% की छूट दी है। तो छूट देने के बाद उसे वस्तु कितने प्रतिशत पर बेचनी पड़ेगी? 80% पर। तो 1500 का 80% हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो आराम से निकाल लेंगे अब। 15 × 120 और ये 0, तो 1200 रुपये सेलिंग प्राइस होगी। 20% की छूट देने के बाद वस्तु को 1200 रुपये में बेचा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पेन का मार्केट प्राइस अंकित मूल्य 200 रुपये है। अगर इसे 15% की छूट पर बेचा गया तो विक्रय मूल्य क्या होगा? इसे भी हम उसी प्रकार से करेंगे। कोई भी वस्तु 100% होती है अपने आप में, तो अगर उसने 15% की डिस्काउंट दी है तो वस्तु का सेलिंग प्राइस कितने प्रतिशत होगा? 85%। तो 85% किसका? मार्केट प्राइस का। और मार्केट प्राइस क्या दे रखा है? 200 रुपये। तो 200 का 85%, ये क्या होगा? सेलिंग प्राइस, जो कि विक्रय मूल्य हमसे पूछा है। तो 20 से 20 कटेंगे और 170 रुपीज़ सेलिंग प्राइस होगा। ये इस क्वेश्चन का बेस्ट जवाब है। अगला सवाल, एक जूते की दुकान पर 30% की छूट दी जा रही है और अगर जूते का अंकित मूल्य 2500 रुपये है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 30% की छूट दी है, मतलब डिस्काउंट दिया है, तो वस्तु 70% वैल्यू पर बेची जा रही होगी। हम आसानी से बोलचाल की भाषा में समझ सकते हैं कि अगर 30% की छूट दी जाती है तो वस्तु को 70% पर ही बेचा जा रहा होगा। तो जो मार्केट प्राइस है 2500 रुपये, उसका 70% क्या होगा? वही उसका सेलिंग प्राइस होगा, जिस पर आप और हम वस्तु को खरीदेंगे। तो इसका मान क्या आ गया? 25 सत्ते 175 और एक 0 लग जाएगा, तो 1750 रुपये में हम उसे खरीद सकते हैं। तो ये डिस्काउंट देने के बाद की वैल्यू है, यही हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट, एक कपड़े की दुकान पर 1200 रुपये के अंकित मूल्य वाली कपड़े पर 25% छूट दी गई है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब हम इसे जल्दी से निकाल देंगे। तो 1200 रुपये पर 25% की छूट दी गई है, तो उसे 75% पर बेचा गया होगा। 75% वैल्यू निकालेंगे तो वही उसका सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य होगा। विक्रय मूल्य, तो 0 से 20 कटेंगे और 12 की गुणा 75 में करेंगे, कितना आएगा? 75 की 4 बार गुणा करने पर 300 आता है और 4 × 3, तो 3 तारी 9, 900 रुपये। 900 रुपये में वह वस्तु हम खरीद सकते हैं, तो सेलिंग प्राइस उसका 900 रुपये हो गया। नेक्स्ट, एक किताब की कीमत 500 रुपये है और ग्राहक को 10% छूट मिलती है, उसे कितने रुपये में किताब मिलेगी? 500 रुपये की किताब है और 10% की छूट मिल गई है, तो 90% पर मिल जाएगी। और 90% क्या होगा? 450 रुपीज़। तो हम और आप जैसे कस्टमर 450 रुपये में 10% डिस्काउंट के साथ उस किताब को खरीद सकते हैं। नेक्स्ट, एक घड़ी की कीमत 8000 रुपये है, उस पर 40% की छूट दी गई है। छूट के बाद घड़ी की कीमत क्या होगी? 40% छूट, इतना कोई देता है क्या? सब बहाने हैं। हो सकता है उसका रेट ही 40% हो और हमें अब डिस्काउंट बता के 60% पर बेच देगा। कोई बात नहीं, हमें तो क्वेश्चन से मतलब है। तो 8000 की वस्तु है, मतलब मार्केट प्राइस 8000 है और उस पर उसने 40% की छूट दी है। तो 100% अपने आप में कोई वैल्यू होती है और उसमें 40% की छूट दी है, तो हमें वस्तु कितने प्रतिशत पर बेची उसने? 60% पर। तो 8000 का 60% क्या होगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगी। 20 से 20, 8 × 48, 4800, मतलब वह वस्तु उसने 4800 रुपये में बेची, तो उसके लिए सेलिंग प्राइस 4800 रुपये हो गया। नेक्स्ट, एक टेबल का अंकित मूल्य मतलब मार्केट प्राइस 4500 रुपये है, उस पर 15% की छूट दी गई है। छूट की राशि और विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इस बार हमें छूट की राशि और विक्रय मूल्य दोनों ज्ञात करना है, तो हम आराम से निकाल देंगे। पहले हम विक्रय मूल्य निकालेंगे, क्योंकि विक्रय मूल्य निकालेंगे तो हमें डायरेक्ट छूट की राशि भी निकल जाएगी। 4500 रुपये उस वस्तु का मार्केट प्राइस है और 15% की छूट दी गई है, तो कोई भी निकालें, या छूट की राशि निकालें या विक्रय मूल्य, दोनों मिलाकर मार्केट प्राइस होगा। तो 4500 का 15% निकाल देते हैं हम, जो कि डिस्काउंट है। छूट की राशि 20 से 20 और 15 की गुणा 45 में करेंगे, 15 × 5 = 75 का 5 हासिल 7
और 15 चौक 60 और 7 67, तो 675 रुपये तो छूट की राशि हो गई, मतलब डिस्काउंट हो गया। तो अब सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा क्या? नहीं, 4500 जो कि मार्केट प्राइस था उसमें से डिस्काउंट की राशि 675 हम घटा देंगे। कितना बचा? 3825। मेरे हिसाब से तो यही बचा, यही उसका सेलिंग प्राइस हो गया। चेक कर लेते हैं, 8 6 14 और 1 15, सही है, ठीक है। नेक्स्ट, एक ग्राहक ने 1200 रुपये के अंकित मूल्य वाले बैग पर 10% की छूट के बाद 40 रुपये की अतिरिक्त छूट पाई। बैग की अंतिम कीमत क्या होगी? हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन हमें घुमाने की कोशिश करता है, तो उसमें पहले तो कोई परसेंटेज वैल्यू में डिस्काउंट देगा, फिर रुपए कैश रूप में भी हमें डिस्काउंट देगा। तो हमें पहले परसेंटेज वैल्यू निकालनी होगी, उसके बाद रुपीज़ को घटाना होगा। ऐसा नहीं कि आप पहले रुपये घटा दो और फिर परसेंटेज वैल्यू को घटाओ, तो वो आंसर गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, मार्केट प्राइस में से जो परसेंटेज वैल्यू डिस्काउंट में दी गई है वो पहले घटानी है, उसके बाद जो बचा है उसमें से फिर से 40 रुपये घटाने होंगे। तो पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 1200 रुपये जो मार्केट प्राइस है उस पर बोला है कि 10% की छूट दी है, तो 10% की छूट के बाद मतलब 90% पर बेचा गया, और उसके बाद उसे 40 रुपये की अतिरिक्त छूट, मतलब उसमें से भी 40 रुपये घटा दिए गए। तो ये जो आया वही उसका असली सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। तो अब हम इसे काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 12 9 108, तो 1080 रुपीज़। फिर उसमें से 40 रुपये अतिरिक्त छूट दी गई है, तो ये हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा 1040 रुपये। ये इसका सही आंसर। नेक्स्ट, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1600 रुपये है। यदि 20% की छूट दी गई है और वस्तु को 1200 रुपये में बेचा गया है, तो अतिरिक्त छूट की राशि ज्ञात कीजिए। पहले तो उसने प्रतिशत वैल्यू में डिस्काउंट दे दिया जो कि 20% है। अब बोल रहा है कि मैंने उसे 20% का तो डिस्काउंट दिया, उसके बाद भी उसे 1200 रुपये में ही बेचा है, तो अतिरिक्त जो इसके अलावा जो भी उसने परसेंटेज की वैल्यू के अलावा जो भी उसने डिस्काउंट दिया है वो रुपये वैल्यू में दिया है, और हमें वो ही निकालना है। तो पहले हम निकाल देंगे 20% क्या होगा। 1600 जो मार्केट प्राइस है उसका 20% क्या हुआ, काटो, 320 रुपये। 320 रुपये ही कटने चाहिए थे एक्चुअल में, और जबकि डिफरेंट कितने का है, डिस्काउंट मिला कितने का है, 1600 में से 1200 जो कि सेलिंग प्राइस है वो घटा दिया, तो 400 रुपये। 400 में से 320 रुपये तो 20% वैल्यू हो गई। उसके अलावा उसे कितने का डिस्काउंट मिला है, 80 रुपये का। वो अंतर ये 80 रुपये है ना, तो हमारा जो अतिरिक्त छूट वाली राशि आ गई वो 80 रुपये होगी। यही हमारे क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, एक लैपटॉप का अंकित मूल्य 5 लाख रुपये, नहीं सॉरी 50,000 रुपये है। उस पर क्रमशः 10% और 20% की दो छूट दी गई है। अंतिम विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब हाँ, ये एक लास्ट कॉन्सेप्ट है, ये भी इस पूरे चैप्टर में बहुत बार काम आएगा। ये जो हमने प्रॉफिट लॉस में सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, सक्सेसिव प्रॉफिट लॉस, तो वैसे की वैसे ही सक्सेसिव डिस्काउंट नाम की भी कोई चीज़ होती है। सक्सेसिव डिस्काउंट ग्राहकों को दिखता है ऐसा कि हमें फ़ायदा हो रहा है, लेकिन असल में वो डिस्काउंट उतना मिलता नहीं है। जैसे अगर आपको बोला कि 10% की, ये इजी क्वेश्चन को हम आधार मानते हैं और आपको समझाता हूँ एग्जांपल के लिए। 10% का डिस्काउंट है और एक 20% का डिस्काउंट है। अगर आप इन दोनों को जोड़ के एक साथ 30% का डिस्काउंट लगाएंगे तो आंसर अलग आएगा, और अगर इन दोनों का सक्सेसिव डिस्काउंट लगाएंगे तो भी आंसर अलग आएगा। जैसे इसमें जोड़ने पर तो 30% बना, लेकिन इसका जो सक्सेसिव बनेगा वो क्या बनेगा देख लेते हैं। इस डिस्काउंट चैप्टर में सक्सेसिव का फॉर्मूला अलग होता है। डिस्काउंट चैप्टर में सक्सेसिव होता है a प्लस बी फिर माइनस a मल्टीप्लाई बाई बी अपॉन 100। यहाँ माइनस आ जाता है, जबकि प्रॉफिट लॉस वाले में मैंने क्या बताया था, यहाँ पॉजिटिव था, लेकिन यहाँ पर डिस्काउंट चैप्टर में नेगेटिव आया। तो इसका मतलब यहाँ क्या बनेगा, 10 प्लस 20 जो कि 30 होगा, फिर माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 30 बटे 100। तो इन 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, बचा 3, और 10 और 20 30, 30 में से 3 चले जाएंगे। तो मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट 27% ही आया, लेकिन जो हमने कॉमन दोनों को जोड़ दिया था वो 30% था। तो इस हिसाब से हमें सक्सेसिव परसेंटेज में अगर कोई वैल्यू दी है डिस्काउंट की तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, मतलब
व्यापारी या दुकानदारों के लिए तो सक्सेसिव डिस्काउंट ही अच्छा है, लेकिन ग्राहकों के लिए सक्सेसिव अच्छा नहीं है। तो उस हिसाब से क्वेश्चन बनेंगे आगे, वो हम अगली वीडियोस में देखेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन को सही करेंगे हम। लैपटॉप का मूल्य 50,000 है और उस पर क्रमशः 10% और 20% की जो छूट दी गई है, तो अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा। क्रमिक छूट दी होती तो आंसर अलग आता, और जो साधारण छूट होती है उन दोनों को जोड़ने पर आंसर अलग आएगा। तो इसमें बोला नहीं है तो हम यहाँ पर क्रमिक छूट ही लगाएंगे। 10 और 20% का अभी हमने निकाला, 27% छूट निकल रही थी सक्सेसिव, तो 50,000 की 27% वैल्यू हम काट देंगे, तो बचा क्या 73% वैल्यू ही इसका कॉस्ट सेलिंग प्राइस होगी, जो कि अंतिम विक्रय मूल्य होगा। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 73 में 500 के गुणा करेंगे, 2 जीरो तो आएंगे ही आएंगे, और 5 की गुणा 73 में करेंगे 15, और 5 सत्ते 35 और 1 36, तो 36,500 रुपये उसका फाइनल सेलिंग प्राइस होगा। ये हमारा सही जवाब था। और आज की वीडियो होती है ख़त्म। लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट आप छोड़ें ताकि हमें उससे मोटिवेशन मिले। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, हमें मोटिवेट करता है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि वो जो बढ़ते सब्सक्राइबर फैमिली की जो मेंबरशिप है उससे भी हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले। बाकी जय हिंद, जय भारत।